वेलकम टू केसीसी ट्यूटोरियल्स। आज हम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये कविता पढ़ने वाले हैं और इसके जो कवि है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कविता भारत के स्वतंत्रता होने के पूर्व लिखी है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में ब्रिटिश लोगों का मतलब अंग्रेजों का राज्य था। तो वो अपने भारतीय लोगों पे कैसा राज्य करते थे, लोगों को कैसा ऊंच नीच समझते थे, लोगों पे कैसा दबाव डालते थे। तो ये दबाव वगैरह कुछ सहन न करके, मन में कोई भी भय न रह के, उन्हें अपना देश ऐसा चाहिए था, मतलब वो कैसा चाहिए अपना देश, ये सारे उन्होंने ये अपने कविता में लिखा है। पहले ये कविता बंगाली भाषा में लिखी थी, अभी उन्होंने ये ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखी है। तो अभी हम ये कविता पढ़ते हैं और फिर लाइन बाय लाइन इसका जो मीनिंग है वो भी समझ के लेते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the mind is without fear, mind मतलब मन, without fear मतलब कोई भी भय नहीं है। The head is held high मतलब अपना सर ऊंचा होना चाहिए। Where the knowledge is free मतलब जहाँ पे ज्ञान फ्री मुफ्त होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा मतलब है कि उन्होंने उन्होंने मतलब अपने भारत देश में ऐसा देखा था कि अंग्रेज लोग जो है वो भारतीय लोगों पे दबाव डालते थे, प्रेशर डालते थे। मतलब वो हर चीज अपनी तरह ही लोगों से करवाना चाहते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे और कोई भी भारतीय अपना सर ऊंचा करके नहीं जी सकता था। तो यहाँ पे वो लोग रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको अपना देश ऐसा चाहिए जहाँ पे सारे लोग विदाउट फियर मतलब कोई भी डर मन में डर पैदा करके न जिए, और उनका सर जो हमेशा है वो स्वाभिमानी रहे, वो सर ऊंचा रहे, वो अभिमान से जिए। यहाँ पे मतलब कुछ बोलना है, कुछ करना है तो वो अपने मन से करे, ताकि उसके लिए उन्होंने उस भारतीय लोगों को कभी भी अंग्रेजों से डरना नहीं चाहिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, अभी जब ब्रिटिश भारत में आए थे तब वहां पे ब्रिटिश लोग खुद को मतलब उच्च जाति वाले और सारे भारतीयों को नीच जाति वाले समझते थे। तो उस टाइम पे भारत में लोअर कास्ट अपर कास्ट ऐसा बहुत होता था। अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, फिर वो एजुकेशन के लिए हो और कोई चीज के लिए हो। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई लोग लोअर कास्ट के हो या अपर कास्ट के हो, एजुकेशन हर एक के लिए समान होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। सभी को अपना मतलब जैसा लगे वैसा शिक्षा होनी चाहिए, वहां पे पढ़ना चाहिए, कोई भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसका ये मतलब और भी निकाल सकते हैं कि अभी हम देख सकते हैं कि हमें एक सिलेबस दिया जाता है और वही पढ़ना होता है, वहां पे कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता। तो यहाँ पे और एक मतलब निकाला जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहते हैं कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो निसर्ग के अनुसार पढ़ना चाहिए, मतलब रियल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है वो देखना चाहिए। सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो कहाँ पे यूज किया जा रहा है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो नॉलेज फ्री होना चाहिए, मतलब सबको नॉलेज तो मिलना चाहिए, लेकिन जो नॉलेज मिल रहा है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलना चाहिए। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. वर्ल्ड मतलब दुनिया, broken up मतलब बटा हुआ, into fragments मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, by narrow domestic walls. डोमेस्टिक वॉल्स मतलब यहाँ पे जो मतलब है वो है बाउंड्री। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहना चाहते हैं कि उनको अपना देश ही मतलब टुकड़ों में बंटना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया ही किसी भी टुकड़े में, किसी भी बाउंड्री में बंटनी नहीं चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े अगर हो जाएंगे मतलब यहाँ पे कोई भी एकता एकजुट कभी भी नहीं रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा लगता है कि जब एकता हो, एकजुट में ही बल होता है, लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। एक साथ खड़े होते हो तो किसी भी ऑपरेशन मतलब दबाव के खिलाफ वो एकजुट होकर लड़ सकते हैं,
लेकिन अगर ये फ्रेगमेंट्स में, ये टुकड़ों में बट गया तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा देश ही नहीं, ताकि पूरी दुनिया ही मुझे टुकड़ों में नहीं बंटनी चाहिए। और किससे बंटनी नहीं चाहिए, ये छोटे छोटे जो बाउंड्रीज है हमारे देश में, मतलब इस देश का आदमी उस देश में कभी भी नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे लोग कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। Where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Depth of truth मतलब सत्य, गहरा सत्य। टायरलेस मतलब बिना थके हुए। स्ट्राइव करना मतलब किसी चीज के लिए, किसी चीज पाने के लिए उसके लिए प्रयत्न करना। स्ट्रेचेस इट्स आर्म मतलब अपनी बाहें फैलाना। टूवर्ड्स परफेक्शन मतलब डेवलपमेंट की तरफ, परफेक्शन के लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब आपकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे मतलब विचारधारा ने कभी भी किसी भी तरफ अपना जो ध्येय है, अपना रास्ता नहीं खोना चाहिए। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट, ड्रेरी मतलब सुनसान, भयानक, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहना चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं, अंग्रेजों का राज्य था इसलिए डर के जी रहे थे। तो कोई भी इनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था, कोई भी सच नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पे वो अपना देश ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पे लोग सत्य बोले, लोग ट्रूथफुल रहे, सत्य वचनी रहे। कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। क्योंकि अब आजकल हम देखते हैं कि लोग वादे करते हैं, मतलब मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर वो वादा वो निभाते नहीं। मतलब इसका मतलब ही क्या है, वो झूठ बोल लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को अपने देश के लोग ऐसे नहीं चाहिए। Where tireless striving stretches its arm towards the perfection मतलब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको परफेक्शन चाहिए, आपको अपने देश की, अपनी की खुद की डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको बिना थके हुए काम करना है। आपका जो ध्येय है और आपके देश के लिए जो ध्येय है, कोई भी ध्येय हो, कोई भी एम हो, तो अगर आपको वो पाना है तो आपको उतना एफर्ट्स देना पड़ेगा, उतना आपको बिना थके हुए उतना काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने ध्येय पे पहुंच सकते हो। Where the clear stream of reason has not lost its way मतलब यहाँ पे वो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा बोलते हैं कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब लॉजिकल विचार या ओपन माइंडेडनेस, या आपके जो विचार है वो पूरे लॉजिकल या प्रैक्टिकल होने चाहिए। अगर आदमी एजुकेटेड है तो वो लॉजिकली मतलब थिंकिंग कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी अंधश्रद्धाएं थी और है, अभी भी है। इसके कारण हम कभी कभी अपने जो ध्येय है, वो अपने ध्येय से हम मतलब गिव अप कर लेते हैं, या कभी कभी वो करते नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल या लॉजिकली अगर हम मतलब थिंकिंग ही नहीं कर सकते, अगर हमने वो हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है वो अगर ये ऐसे ड्रेरी डेजर्ट मतलब सुनसान रेगिस्तान में अगर जाके खत्म हुआ, तो आगे हमारी और हमारे देश की कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो अगर हम शिक्षा मतलब यहाँ पे है, नॉलेज मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस नॉलेज का फायदा लेके ही हम अपनी परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो हमारी खुद की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो हमारे हमारे साथ हमारे देश की भी उतनी ही डेवलपमेंट होगी। तो हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब हमारी जो विचारधारा है वो क्लियर होनी चाहिए, वहां पे कोई भी सुपरस्टिशन मतलब अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और मतलब कभी कभी क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक नदी है जो बहती है और डेजर्ट में जाके मतलब कहीं पे भी गुम हो जाती है, वो अपना खुद का रास्ता भूल जाती है। वैसे भी हम अगर अंधश्रद्धा मतलब अगर है, तो हम लॉजिकली थिंकिंग ही नहीं कर सकते, तो अगर हमारी विचारधारा कहीं पे भी अगर खत्म हो जाती है, तो हम अपनी कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और ऐसे ही हमारे देश के भी कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें टायरलेसली भी काम करना है,
और वो काम हमें लॉजिकली भी करना है। Where the mind is led forward by thee into ever winding thought and action, into the heaven of freedom, my father let my country awake। माइंड मतलब मान, लेड मतलब कोई तो लीड कर रहा है, into ever winding thought and action। एवर वाइडनिंग मतलब जो ओपन माइंडेडनेस है, मतलब बहुत सारे विचारधारा है, हम कुछ भी क्लियरली देख सकते हैं और हमारे एक्शन भी वैसे ही होना चाहिए। हेवन मतलब स्वर्ग, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, अवेक मतलब जगाना। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने देखा है कि ब्रिटिश जो लोगों पे राज्य करते थे तो वो खुद को बहुत उच्च जाति वाले समझते थे और लोगों को नीच जाति वाले समझते थे, लोगों पे ऑपरेशन था। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे मेरा देश ऐसा चाहिए जहाँ पे वो किसी ने तो मतलब वो ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे लोग मतलब एवर वाइडनिंग मतलब ओपन माइंडेड है, वहां पे ज्यादा वो उनका जो थॉट है, थॉट प्रोसेस मतलब जो विचारधारा है या उनके जो एक्शंस है वो जो करते हैं वो वाइडनिंग होने चाहिए, मतलब वो संकुचित नहीं होने चाहिए। उनकी जो सोच है वो व्यापक होने चाहिए, मतलब इस देश में या दुनिया में क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये खुद को समझना चाहिए। किसी के भी दबाव में आकर उन्होंने चुप नहीं बैठना चाहिए, वो खुद को उन्होंने डिसाइड करना चाहिए। मतलब अगर ऐसा हो तभी हम कहाँ पे जा सकते हैं, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन मतलब अगर जहाँ पे ऊंच नीच ऐसा भेदभाव नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन फ्री है, जहाँ पे लोग प्रैक्टिकली लॉजिकली सीख रहे हैं, वहां पे ओपन माइंडेड लोग हैं और जहाँ पे लोग ट्रूथफुल है, मतलब अगर ऐसी कहीं दुनिया में जगह है वो तो स्वर्ग ही होगी। और वहां पे ऐसे स्वर्ग में वो जाना चाहते हैं जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे लोग ओपन माइंडेड हो, जहाँ पे लोग सच बोल रहे हो, जहाँ पे लोग किसी भी दबाव बिना भय के जी रहे हो और जहाँ पे लोगों का सर ऊंचा रहे। यहाँ पे ऐसी जगह पे वो अपना देश लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे वो ऐसा बोल रहा है कि जो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों में ऊंच नीच, लोअर कास्ट अपर कास्ट ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करके लोगों में जो भेदभाव उत्पन्न किया और उससे लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो ऐसा नहीं चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया, अगर लोग ऐसा मतलब ओपन माइंडेड रहे, भयभीत न रहे, हमेशा सर ऊंचा करके जिए, प्राउड फील करे और खुद के लिए लड़े, देश के लिए लड़े और एकजुट रहे, अगर ऐसे ही रहे तो ये जो हमारा देश है वो हेवन मतलब बन जाएगा और जहाँ पे पूरा फ्रीडम होगा। यहाँ पे माय फादर इन्होंने बोला है, इसका मतलब वो गॉड को बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं। वो भगवान को बोल रहे हैं कि माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मतलब मेरा जो देश है वो देश के लोगों को तू जगह, ऐसे जगह कि यहाँ पे सब कुछ ये हेवन जैसा मतलब स्वर्ग जैसा होना चाहिए। और सारे लोग मतलब वो ऐसा भी इंटरप्रिटेशन है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी कंट्री में जगह जहाँ पे कोई भी भेदभाव न हो, जहाँ पे एजुकेशन फ्री हो, जहाँ पे लोग बिना भय के बिना डर के जिए, जहाँ पे लोग ट्रूथफुल हो, जहाँ पे लोगों का विचार, जहाँ पे लोगों की सोच व्यापक हो, ऐसे हेवन में, ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब जहाँ पे कोई भी किसी का भी दबाव नहीं है, स्वतंत्रता है, ऐसी जगह में मुझे जगह दो और ऐसी जगह में मेरी कंट्री को जगह दो, मतलब सारे लोगों को तुम ऐसा बनाओ। हम फिर से ये कविता पढ़ते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of the truth, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप नीचे दिए गए हैं बेल आइकॉन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियोस पे कमेंट करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो भी वो कमेंट करें। अगर आप हमारे इस वीडियो के हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।